हेलो बच्चों, आज अपना ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम रे एंड बीम ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर और दूसरा को कहते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक है रे, वो कहते हैं किरण। एक्चुअल में जो लाइट है, किसी भी सोर्स से जो लाइट इमिट होता है वो सारे डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन में वो इमिट होता है। अब स्टडी करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन को एज्यूम करते हैं। इस तरह की लाइन को, इमेजिनरी लाइन को हम एज्यूम करते हैं और ये इमेजिनरी लाइन जो है हकीकत में जो लाइट है उसके पाथ को इंडिकेट करता है। यानी रे जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ है लाइट का, और इसी को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। रे कहते हैं या रे ऑफ लाइट कहते हैं। और ये हमेशा जो अपना सोर्स है उस सोर्स से आउटवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। यानी जो तीर का निशान जो हम बनाते हैं वो सोर्स से, स्रोत से, जो प्रकाश का स्रोत है उससे बाहर निकलता हुआ वो रे का डायरेक्शन हम देते हैं। यानी कह सकते हैं कि वहां अगर पॉइंट सोर्स है तो रेडियली आउटवर्ड होगा, इनवर्ड कभी भी नहीं। कहते हैं कि रे जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ है लाइट का। ठीक है, अब आते हैं बीम ऑफ लाइट पे। बीम ऑफ लाइट कुछ नहीं, सिंपली हम कहते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ द लाइट रे है। जो प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसी को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ शो किया गया है, यहाँ पे बहुत सारे हमने रे एक साथ एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है और इन सभी को कंबाइन करने के बाद एक बंडल बनेगा। उस बंडल को ही हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में जो हम रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, इसमें हम रे का ही यूज करते हैं। और दूसरा जो है वेव ऑप्टिक्स, जो वेव नेचर को लेकर के स्टडी करते हैं, उसमें हम एज ए वेव यूज करते हैं। इस चैप्टर में, इस पूरे रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में हम इसको रे मानेंगे या बीम ऑफ लाइट को लेकर के स्टडी करते हैं। वे बीम ऑफ लाइट जो है तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? ये तीन तरह के होते हैं। पहला है इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी इसमें जो किरणों का जो समूह होगा, जो लाइट का जो कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, रे के कलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो रे होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी जितने भी उस बंडल में लाइट रेज अवेलेबल हैं तो सारे के सारे एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है एग्जाम्पल में, सारे के सारे ये रे हैं और ये सभी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। इसलिए इसको कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे अगर थोड़ा सा आइडियली माने तो जो सर्च लाइट होता है, जो सर्च लाइट होता है या व्हीकल की जो हेड लाइट होती है, हमारे घर में जो टॉर्च होता है, एक आइडियल रूप में, एक्यूरेटली तो नहीं लेकिन आइडियल रूप में हम कह सकते हैं कि वो जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, और जितनी भी डिस्टेंस से, कुछ दूरी से किसी सोर्स से लाइट आ रही है, उस केस में अगर सोर्स डिस्टेंस है, दूर है काफी, उस केस में उससे आने वाली किरण या किरणों का जो समूह होगा उसको हम पैरेलल ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा जरूर। द सोर्स ऑफ लाइट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस लाइक सन इफेक्टिवली गिव अ पैरेलल बीम। ठीक है, सेम बात जो मैंने बताई आपको। नेक्स्ट चलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और एक है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में ये स्पष्ट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे दोनों जो फिगर दिए गए हैं, इस फिगर में देखिए ये लाइट सोर्स है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या, ये लाइट सोर्स है और यहां से रे लाइट जो है बाहर की तरफ फैलती हुई नजर आ रही है। ये पैरेलल नहीं है, इस बिंदु से ये बाहर छितरता हुआ दिख रहा है, बाहर फैलता हुआ दिख रहा है। इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्ज करना, फैलना, कहीं आगे बढ़ जाना, छितर जाना।
यहाँ पे हमने कहा है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहाँ देखिए ये जो लाइट है वो एक जगह आकर के मिल रहा है। पॉइंट सोर्स से अगर रे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो अगर आउटसाइड सोर्स के कर रहे हैं, उसे बाहर निकलता हुआ कर रहे हैं, उस केस में कहेंगे डाइवर्जेंट। अगर वो किसी पॉइंट पर आके मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं ये कन्वर्ज होना, तो कहते हैं डाइवर्ज। ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज करने का मतलब मिल रहे हैं, मीट एट ए पॉइंट। इस केस में आउट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से क्या हो रहे हैं, वो आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, आके मिल रहे हैं। ये थी रे क्या है, यानी किरण क्या है, और पुंज क्या है। ठीक है, बीम को हम पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट प्रकाश। नेक्स्ट चलते हैं, मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। मिरर एक्चुअली में क्या चीज है, तो आपने डेली लाइफ में देखा होगा, हम अपने चेहरे को देखते हैं, ये कितना स्मूथ होता है और उसके पीछे कोटिंग की हुई रहती है, जो मेटल एल्युमिनियम का जनरली मिलता है और सिल्वर का भी होता है। एक स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस होता है। मिरर क्या है, एक स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, जो कि मुख्य रूप से ग्लास से बना होता है और उसके पीछे मेटल और एक वाटरप्रूफ कोटिंग होती है, जिससे उस पे पड़ने वाले मैक्सिमम जो रे लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी इंसिडेंस करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए। यानी मिरर एक स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस होता है, जो खास करके मुख्य रूप से ग्लास का बना होता है। उस ग्लास के पीछे कोटिंग होती है और वो कोटिंग के कारण जो उस पर कोई रे लाइट इंसिडेंट करता है, वहां पे मैक्सिमम रे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। उसी को हम कहते हैं मिरर, हिंदी में कहते हैं दर्पण। मिरर यानी दर्पण हिंदी में। अब इस केस में हम देखेंगे, टाइप ऑफ मिरर की बात करेंगे तो मिरर एक प्लेन मिरर कहते हैं और दूसरे को कहते हैं स्फेरिकल। ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ऐसे वैरायटी ऑफ मिरर पॉसिबल है, यूज के आधार पे, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। यहाँ पे हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर का मतलब, जो हम एग्जाम्पल की तरह बात करें, अपने घर में जो हमारे पास आईना प्लेन मिरर है, यानी जो ऐसा मिरर जिसका सरफेस फ्लैट हो, प्लेन हो, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। इस केस में एक चीज याद रखिए, आगे चल के इसको सीखेंगे कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है इन्फिनिटी होती है, अनंत, और इसकी पावर 0 होती है। अभी आप याद रखिए, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे ये हो रहा है। दूसरा है स्फेरिकल मिरर, ये नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम देखेंगे, तुरंत अभी देखेंगे। तो प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक एग्जांपल उसका दिया हुआ है प्लेन मिरर, यानी इस केस में ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, यानी जो रे लाइट यहाँ इंसिडेंस करेगी वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये जो लाइन, जो तिरछी लाइन खींची गई है, जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस, सरफेस का है या फेस का है। ठीक है, तो कोई भी मिरर होगा, दो उसके फेस होंगे, एक रिफ्लेक्टिंग फेस और एक नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस। रिफ्लेक्टिंग फेस पे जो लाइट इंसिडेंस होगी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम उसी मीडियम। ठीक है, यानी ये आगे की तरफ कोशिश नहीं करेगा, आगे ये ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक कर्व मिरर है, यानी ऐसा मिरर जो फ्लैट नहीं है, लेकिन एक खास स्ट्रक्चर है। कैसा है, तो खोखला जो गोला होता है ना, उस खोखले गोले से ये बना होता है। जैसे यहाँ पे डॉटेड में एक खोखला गोला एज्यूम कीजिए, यहाँ सर्किल दिख रहा है, लेकिन हकीकत में क्या, ये एक खोखला गोला है। ठीक है, हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर में से हमने ये डॉटेड जो अभी नजर आ रहा है वो काट के हमने हटा दिया। ठीक है, ये जो डॉटेड दिख रहा है इसको हमने काट के हटा दिया। क्या बचेगा, ये वाला अपने पास पोर्शन बचेगा, ये ऑरेंज कलर की लाइन वाली और ये ब्लू वाली, ये बचेगा। ये जो हिस्सा बचा, इस हिस्से से जो स्ट्रक्चर अपने को मिल रहा है, इसमें बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला हिस्सा।
और ये अंदर वाला हिस्सा क्या है, ऑरेंज वाला, नॉन रिफ्लेक्टिंग। इस तरह के मिरर को कहते हैं कन्वेक्स मिरर, यानी एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जेस आउटवर्ड, एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ हो तो हम कहते हैं कन्वेक्स। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है कनकेव मिरर। सेम वही है, अपना खोखला गोला है, ये हॉलो स्फीयर है, ये सर्किल दिखने में है बल्कि ये है क्या चीज, खोखला गोला है। इसमें से वही काम किया हमने, यहां से इसे चपाक से काट दिया, कट कर दो यहां से, ये डॉटेड वाला हटा दें और ये वाला हिस्सा अपने पास बचा। इसमें एक साइड हम कोटिंग कर देते हैं, एल्युमिनियम या सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, वाटर प्रूफिंग कर देते हैं, और ये हमारा हिस्सा जो है, ये ग्लास वाला हिस्सा है जो कि रिफ्लेक्टिंग फेस हो गया, और ये वाला जो लाइन ऑरेंज वाली है वो क्या हो गया, नॉन रिफ्लेक्ट। इस केस में जो रिफ्लेक्टिंग फेस है वो धसा हुआ है, इनवर्ड है, यानी एक ऐसा मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, फंसा हुआ हो, तो हम कहते हैं कनकेव मिरर। इसके बारे में और डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, तब तक के लिए काफी है आपको जानने के लिए। अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस स्टडी करने के लिए जरूरी है, आप जानते भी होंगे। जैसे सपोज अपने पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, ग्रीन वाला रिफ्लेक्टिंग फेस है और ये ऑरेंज लाइन जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस है, और ये हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया एरो के साथ, दिख रहा है ये क्या है, इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी जो किरण, जो रे किसी सरफेस पे हीट करता है या आके उस पे गिरता है, आपतित होता है, उसी को कहते हैं इंसिडेंस रे। द रे ऑफ लाइट दैट हिट्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, यानी ये आकर के इसको हीट कर रहा है सरफेस, ये आने वाला, इस सरफेस पे आने वाली जो किरण है, जो रे है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट, ये पर आने के बाद प्लेन सरफेस है और ये प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, प्लेन मिरर है, स्मूथ है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे इंसिडेंट होगा और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये ब्लू वाली लाइन क्या चीज होगी, रिफ्लेक्टेड रे। यानी प्रकाश की जो किरणें हैं, जो रे लाइट है, वो सतह पर आने के बाद वापस उसी मीडियम में जो लाइट रे जाती है वापस, उसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड अवे आफ्टर हिटिंग द सन, यानी जो किरणें पहले तो आपतित हुई सरफेस पर और आपतित होने के बाद वो फिर परावर्तित हो गई, ये जो ब्लू वाली लाइन है, यही लाइन वो परावर्तित लाइन है, तो कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो ब्लैक डॉट दिखाया गया है, ये ब्लैक डॉट ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि इस सरफेस पर रे लाइट इसी पर इंसिडेंट हो रहा है, इसी बिंदु पर इंसिडेंस हो रहा है, तो यही है क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अगर रे लाइट यहाँ इंसिडेंस होगा तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और रे लाइट एक हम स्टडी करने के लिए करें, लाइट तो हर सरफेस के हर पार्ट पे गिरेगा, ठीक है, और जहां जहां गिरेगा वो सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, जहां जहां गिरेगा वहां से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ इंसिडेंस हुआ तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाए, यहाँ इंसिडेंस हुआ तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल। तो ये जो अपना प्लेन है, जो प्लेन सरफेस है, ओरिजेंटल सरफेस है, इससे 90 डिग्री पे, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री पे जो लाइन इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ होती है, को कहते हैं हम नॉर्मल। अगर कोई लाइन इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर और इस प्लेन से 90 डिग्री पर ड्रॉ करें, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। यानी ये नॉर्मल लाइन हो गई, या नॉर्मल कहते हैं, तो इंसिडेंस रे कहते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, दो एंगल अपने पास हैं, एक को कहते हैं इंसिडेंस एंगल और एक को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए इस केस में ये जो एंगल है, यानी इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, उसको कहते हैं
एंगल ऑफ आपतन कोण, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो एंगल है नॉर्मल और इस ब्लू लाइन यानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये की पॉइंट्स थे जो जानना जरूरी था और आप छोटे क्लास में भी इसको पढ़े हुए हैं और भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम यहाँ से अपना मेन टॉपिक से कर सकते हैं, स्टार्ट हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? जो लाइट किसी वस्तु पे या किसी सरफेस पे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी में चला गया, जैसे लाइट आया और लाइट किसी सरफेस पे गिरा और वापस उसी मीडियम में चला गया, उस केस में हम उस फेनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। द फेनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ हमने दिखाया हुआ है, जब भी आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो भी इमेज है, हमारा जो भी फेस है वो स्पष्ट नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ वो मिरर पे जाके इंसिडेंस हुआ और मिरर पे इंसिडेंस होने के बाद फिर वहां से रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर अपना इमेज बनता है। यहाँ पे दो आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिए गए हैं कि ये रिफ्लेक्शन के कारण इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी रिफ्लेक्शन एक फेनोमिना है जिसमें रे लाइट किसी वस्तु पर या किसी सरफेस पे इंसिडेंस होता है, अब वापस वो बैक हो जाता है वहां से इंसिडेंस होने के। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, स्पेक्युलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, दूसरे को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। पहले हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या चीज है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि अपने पास एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है, ठीक है, शाइनी सरफेस है एकदम, और यहाँ पे बहुत सारे रे लाइट इंसिडेंस हो रहे हैं और सारे के सारे कैसे इंसिडेंट है? पैरेलल, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये इंसिडेंस हो रहे हैं। और क्योंकि ये हाईली पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस है, यहां से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा और जितने भी रिफ्लेक्शन इस फिगर में आपको दिख रहे हैं सारे के सारे रेज जो हैं एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें रे लाइट पैरेलल इंसिडेंस होता है, साथ ही साथ रिफ्लेक्शन की सारी किरणें भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आने वाली सारी किरणें एक दूसरे के पैरेलल और जाने वाली भी सारी किरणें एक दूसरे के पैरेलल, तो क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस बिल्कुल स्मूथ और चमकदार होना चाहिए, हाईली पॉलिश्ड का, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जो अपना आईना है, बिल्कुल शांत वाटर है, हाईली पॉलिश कोई मेटल सरफेस है, वो सारे के सारे इसके एग्जाम्पल होंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन के। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन होता है। आईना देखिए, हमारा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, इमेज बनता है उसमें। नेक्स्ट, जैसे आईना है, हम उस पर टॉर्च की लाइट दें तो अपनी आंखों पे क्या बनेगी? चमक सी आएगी उसमें, इसमें एक चमक भी आता है। हम अपने चेहरे को देखते हैं, वो भी एक ग्लेजिंग है, इट गिव्स ग्लेज टू आवर आई। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो एक अपनी आंखों में एक ग्लेज देता है, एक चमक देता है। नेक्स्ट है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस एग्जांपल में दिखाया गया है जो सरफेस है वो पिछले वाले की तरह बिल्कुल फ्लैट नहीं है और स्मूथ भी नहीं है, ऐसा इरेगुलर सरफेस है। पिछले वाले की तरह इसमें भी रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंस हो रहे हैं, पैरेलल इंसिडेंस हो रहे हैं, यानी किरणें एक दूसरे के समानांतर आपतित हो रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है, यानी आने वाली सारी किरणें समानांतर है लेकिन जाने वाली सारी किरणें समानांतर नहीं। इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं।
ये किस तरह के सरफेस से पॉसिबल हो पाता है? ऑब्वियस है, जस्ट उसकी अपोजिट, वहां पे हमने हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस की बात कर रहे थे, वहां पे रफ सरफेस होगा, या कहते हैं इरेगुलर सरफेस। सरफेस कैसा होगा? रफ सरफेस होगा या इरेगुलर सरफेस होगा। ठीक है, उस केस में जितनी भी रे लाइट पैरेलल इंसिडेंस हो रही थी उतनी ही पैरेलल वापस भी जा रही थी, लौट रही थी। लेकिन इस केस में डिफरेंट डायरेक्शन में, सर डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, और इस तरह के रिफ्लेक्शनों का यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट करनी है, तो क्या कहेंगे हम? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ करेक्शन करना होगा, काट दीजिएगा आप, तो क्या होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर पिछले वाले को कहते हैं, जिसको स्पेकुलर या रेगुलर कहते हैं। ये मेरा मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक्स है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल के तौर पे देखें, बात करें तो पेपर है, जो विंडी वाटर सरफेस है, इसका एग्जाम्पल अभी हम आपको दिखाएंगे। कार्डबोर्ड है, दीवार है, ये सारे जो रिफ्लेक्शन होते हैं इन सब चीज़ों से, वो सारे डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की खासियत यह है क्या, कि जितने भी हमारे आसपास की चीजें हम वस्तु को देख पा रहे हैं, हर वो चीज कारण डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही। देखने में थोड़ा और सा फील हो रहा है कि यार इरेगुलर है, क्या तो बेकाम का है, ये ऐसा नहीं है। अपने आसपास की जितनी भी चीजें हम देख पा रहे हैं उन सबका जो लॉजिक है, जो साइंस है उसके पीछे, वो सबका है क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही। ठीक है, अपने आसपास की सारी चीजों को देखने के लायक जो बनाता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही बनाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही पॉसिबल करता है। इस केस में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। कभी देखा है क्या दीवार पे आप दीवार को देख रहे हो, उसका इमेज बन रहा है? नहीं, उसका इमेज हमारे आंख पे बन रहा है। हम चाहें कि इस पे इमेज हमें, इसमें हमें किसी इमेज दिख जाए, वो नहीं होगा। आप इस पे इमेज, रियल इमेज बना सकते हो प्रोजेक्टर दे करके, जैसे सिनेमा हॉल की स्क्रीन है, हॉल की स्क्रीन है, वो जो है इमेज बनाया जाता है, रियल इमेज। ठीक है, लेकिन हम चाहें कि जिस तरह से आईने में हम देख पाते उस तरह से दीवार में देखें, नहीं, पेपर में देखें, नहीं हो पाएगा। ये सारे क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें इमेज का फॉर्मेशन होता था। नेक्स्ट है जो बताया हमने, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। मैक्सिमम जो चीजें अपने आसपास देख पाते हैं, हर वो चीज डिफ्यूजन के कारण देख पाते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण। यानी जो नॉन इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो तो लाइट इमिट नहीं करेगा, वो कैसे देखते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का होता क्या है कि वो उस पर पड़ने वाली सारी आपतित किरणें अलग अलग डायरेक्शन में वो चारों तरफ लाइट को स्कैटर कर देता है, फैला देता है, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई वी कैन सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, एक चीज ख्याल रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं बच्चों में कि यहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की हम बात करें, इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की हम बात करें या रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, ऑलवेज वैलिड, याद रखना आप, एकदम गांठ बांध के रख लेना इस। नेक्स्ट चलते हैं, हम को अच्छी तरह से समझते हैं इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को। इस यहाँ पे हमने फिगर को थोड़ा जूम कर दिया है, और देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे वैलिड हो रहा है इसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो ब्लू लाइन ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन, ये इस पॉइंट पर, जो पॉइंट हमने दिखाया हुआ, देखिए इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है? कोई भी अपने पास एक जैसे ब्लैक वाला सरफेस है, ओरिजेंटल सरफेस हमने ली, इससे 90 डिग्री पे जो लाइन होगी इसी को नॉर्मल लाइन कहते हैं। इस केस में हम जो यहाँ नॉर्मल लाइन ये ड्रॉ किया है, और ये देखिए ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। उसी तरह से ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू हो रहा है। उसी तरह से दूसरे पॉइंट में भी देखिए, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल तो ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ भी एंगल, ये जो एंगल और ये, यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या है? सेम दिख रहे हैं अपने। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है? इक्वल है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ काम कर रहा है। अब ये से इसको, ये सारे पैरेलल जो किरणें हैं इसको इंसिडेंस रे कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। बाकी ये सारे जितने दिख रहे हैं ये पांचों, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब हम आ गए हैं रियल लाइफ एग्जांपल में।
इस एग्जाम्पल में दिख रहा है कि काम वाटर सरफेस है, तो कहते हैं इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं बिल्कुल इसकी परछाई स्पष्ट इस पानी में अपने को दिख रही है, इसलिए इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस केस में पानी जो हिलोर मार रहा है वो छलक रहा है, घूम रहा है, मूव कर रहा है। इस केस में जो पहाड़ और जो पेड़ों की जो परछाई, आप इमेज कहेंगे, इमेज जो देख रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है कि वाटर कैसा है, पिंडी वाटर सरफेस, इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उम्मीद है आपको ये बखूबी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई परेशानी है, कोई डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें। पढ़ें, खूब पढ़ें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।